गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का वाइवा। दो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। पूछ लेते हैं ये टर्म्स क्या होती हैं या इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम प्रोडक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। हम एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, हम क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, है ना। कोई भी प्रोडक्ट बने वो कम से कम प्राइस में बनाए, कॉस्ट को हम डिक्रीज करना चाहते हैं। तो इसी से एसोसिएटेड हैं ये दोनों टर्म्स, सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना। अगर हमें अपनी लाइफ को सिंपल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम बहुत लिमिटेड आदमियों से इंटरेक्ट करें तो हमारी लाइफ सिंपल बन जाती है। तो जो अननेसेसरी पीपल्स हैं हमारी लाइफ में उनको एलिमिनेट कर दीजिए। सेम फंडा यहां पे है। अगर मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो जो अननेसेसरी आइटम्स हैं, अननेसेसरी मेथड्स हैं, उनको एलिमिनेट कर दीजिए, उनको हटा दीजिए। टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रेड्स, टाइप्स, sizes of a product are determined in order to have better control and minimize waste। सीधी सी बात है यार, चीजों को लिमिटेड करोगे तो हमें बेटर आउटपुट मिलेगा। ये हमारे पास क्या है? सिंप्लीफिकेशन का तरीका है। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, अब उसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर स्टैंडर्ड बनाना। भाई स्टैंडर्ड कैसे होता है? अगर मैं लिमिटेड चीजों को फॉलो कर रहा हूं, उसमें से भी बेस्ट क्या है, बेस्ट को आइडेंटिफाई करना, ये हमारा क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन होता है। मतलब किसी को बेंचमार्क बना लेना, भाई ये जो मेरा है ये मेरा बेस्ट है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोसेस मेरा कौन सा बेस्ट है, मटेरियल मेरा कौन सा बेस्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना ही मेरा क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। क्या बोलोगे? द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द बेस्ट मटेरियल, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एलाइड टेक्निक फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। ये हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। आई थिंक बहुत सिंपल सी टर्म है, बहुत नजदीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और वर्ड पूछ लिया जाता है, इंटरचेंजेबिलिटी। अब इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, थोड़ा सा और बता दूं तो तुम्हें, हम क्या करते हैं, बल्क में, मास में हम नट्स बनाते हैं, बोल्ट बनाते हैं। अब उसी साइज का नट, उसी साइज का बोल्ट अगर सेम साइज है तो मैं किसी भी नट को किसी भी बोल्ट के ऊपर चढ़ा सकता हूं। वो चीज क्या होता है? इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब बल्क में एक बार मैंने नट बना लिए है, एक बार मैंने बोल्ट बना लिए है, और किसी भी नट को किसी भी बोल्ट के ऊपर चढ़ा दिया है तो उसके ऊपर फिक्स हो गया, मैटिंग हो गई है इजीली उनकी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को इंटरचेंजेबिलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक बच्चे, तो ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या? इंटरचेंजेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है। अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। स्टे कनेक्टेड विद द राइज ऑफ हब्स। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी का क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।